कि टोपी लगाई, पीछे साइकिल बांधी, 4-6 लोग चेले लेके बैठे और वहां पर आप अपना दरबार लगा के बैठ गए। अरे योगी जनता दरबार लगाता है तो तुम मौलाना दरबार लगाते हो, मुल्ला मौलवी दरबार लगाते हो। तुम ताजिया पूछते हो, वो कंजक पूछता है। तुम ईद मनाते हो, वो महाशिवरात्रि मनाता है। तुम योगी की बराबरी करोगे? ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो मैं हाँ ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हो। आपको राहुल गांधी के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। आपने सोनिया गांधी जी को कभी नहीं बताया कि वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इटली, आई एम फ्रॉम इटली, आई एम फ्रॉम इटली। आपने कभी नहीं बोला कि वो इटली से हैं, क्योंकि योगी जैसा व्यक्ति तो हमें प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। आज बिहार योगी को मांग रहा है। कहां से लाए हम इतने योगी? और हम तो कहते हैं कि हमसे अखिलेश यादव ले लो, पाकिस्तान वालों। हम तो कहते हैं हमसे राहुल गांधी ले लो। काहे आपको किसी राज्य में कोई व्यक्ति नहीं मांगता? मगर आप जाके छत्तीसगढ़ में पता करो, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। अरे हम तो दिल्ली वाले कहते हैं, मैं दिल्ली का दीपक हूं कि हमें योगी दे दो रे, मगर ये यूपी वाले हमारे भाई हमें योगी नहीं देंगे। और आप उनको घुसपैठिया बता रहे हो। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर अखिलेश यादव। व्हाट आर यू सेइंग अखिलेश यादव? घुसपैठिया? अरे वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड पहले यूपी में था और आपको ये नहीं पता? बिहार में इलेक्शन है अभी, थोड़ा ध्यान बिहार में दो आप। बिहार में इनकी सरकार की एक सीटें भी नहीं आएगी, मतलब इनकी पार्टी है। पता है आपको बिहार में समाजवादी पार्टी कोई नहीं पूछता है कि योगी आदित्यनाथ घुसपैठिए हैं, भारी आदमी हैं, तो आपको लेके क्या, आप इसको लेके क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ घुसपैठिए हैं? पहली बात तो ये समझो अखिलेश यादव जी कि जो घुसपैठिया होता है ना, वो देश के नहीं, देश के बाहर से होता है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं ना, आप 7 जन्म भी ले लोगे तो आप योगी जी की बराबरी नहीं कर सकते। उसका कारण है, योगी आदित्यनाथ बनने के लिए ना तप करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ बनने के लिए योग साधना करनी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ बनने के लिए जो है ना सेवा करनी पड़ती है। और योगी आदित्यनाथ बनने के लिए एक गुरु को चुनना पड़ता है। मगर आपने तो अपने पिताजी को कभी इज्जत नहीं दी जीवन में। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो गूगल खोल के एक बार चेक कर लेना, अपनी वीडियोस निकाल के पुरानी। आपको तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक सीट मिली है। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, अब आपको ऑस्ट्रेलिया वाला जो आपके अंदर जो सोच है, विचार है, जो जहर है, वही वेस्टर्न कल्चर का जहर सोच विचार आप हमें सुना रहे हो। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, आपको राहुल गांधी के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। आपने सोनिया गांधी जी को कभी नहीं बताया कि वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इटली, आई एम फ्रॉम इटली, आई एम फ्रॉम इटली। आपने कभी नहीं बोला कि वो इटली से हैं। अभी जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जितने भी घुसपैठिया यहाँ रह रहे थे, आपने उनको कभी घुसपैठिया नहीं बोला। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमारी भाभी, हमारी बहन जैसी आदरणीय डिंपल भाभी के बारे में अब शब्द बोला गया, और वो मौलाना रशीदी जो है कल नोएडा के एक प्राइवेट न्यूज चैनल में मजाक बना रहा, और आप योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया बता रहे हो। अरे योगी जैसे लोग तो युगों युगों तक राज करेंगे। योगी जैसे लोग तो हमारे दिलों में राज करते हैं। और योगी आदित्यनाथ बनने के लिए ना ऐसी माँ के घर में जन्म लेना पड़ता है, जो बहुत किस्मत वाले योगी आदित्यनाथ, जिस घर में उन्होंने जन्म लिया है। आप क्या जानो योगी जी के बारे में? आप क्या जानो मोदी जी के बारे में? क्या बातें करने से योगी और मोदी बन जाते हैं? कि टोपी लगाई, पीछे साइकिल बांधी, 4-6 लोग चेले लेके बैठे और वहां पर आप अपना दरबार लगा के बैठ गए। अरे योगी जनता दरबार लगाता है तो तुम मौलाना दरबार लगाते हो, मुल्ला मौलवी दरबार लगाते हो। तुम ताजिया पूछते हो, वो कंजक पूछता है। तुम ईद मनाते हो, वो महाशिवरात्रि मनाता है। तुम योगी की बराबरी करोगे? ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो मैं हाँ ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हो। अरे हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी बोलने वाले जो है वो देश का साम्राज्य बदल रहे हैं। तुम्हारे 4 पैर थे, चारों पैर गिरा दिए योगी आदित्यनाथ ने। 2 बचे हैं, वो भी ऐसे टेढ़े होकर बैठे हो आप। और 2027 में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और 2034 में हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के बाद उनको मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को भारत की सरकार के मतलब भारत में जो इलेक्शन होगा देश के प्रधानमंत्री का, उसमें आकर उनको आगे देश की सेवा करनी पड़े। क्योंकि योगी जैसा व्यक्ति तो हमें प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। आज बिहार योगी को मांग रहा है। कहां से लाए हम इतने योगी?
और हम तो कहते हैं कि हमसे अखिलेश यादव ले लो, पाकिस्तान वालों, हम तो कहते हैं हमसे राहुल गांधी ले लो। काहे आपको किसी राज्य में कोई व्यक्ति नहीं मांगता, मगर आप जाके छत्तीसगढ़ में पता करो, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। अरे हम तो दिल्ली वाले कहते हैं, मैं दिल्ली का दीपक हूँ कि हमें योगी दे दो रे, मगर ये यूपी वाले हमारे भाई हमें योगी नहीं देंगे। और आप उनको घुसपैठिया बता रहे हो। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर अखिलेश यादव। व्हाट आर यू सेइंग अखिलेश यादव? घुसपैठिया? अरे वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड पहले यूपी में था और आपको ये नहीं पता। बिहार में इलेक्शन है अभी, थोड़ा ध्यान बिहार में दो आप। बिहार में इनकी सरकार की एक सीटें भी नहीं आएगी, मतलब इनकी पार्टी है। पता है आपको बिहार में समाजवादी पार्टी कोई नहीं पूछता, पता है आपको? नहीं पता? पता है। बिहार में इनका कौन सा पता है? क्या पता है आपको? क्या पता है? पत्रकारों, बिहार में इनका पता बताओ। नहीं, बिहार में तो इनकी पार्टी का कोई जनाधार है ही नहीं। अरे बिहार में इनकी पार्टी का कोई पता ही नहीं है, आप बोल रहे हो मेरे को पता है। अरे समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का बिहार में क्या पता है बताओ? कोई पूछो। पता नहीं है। कोई पता ही नहीं है, वहां नाम ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। मगर मैं गारंटी दे रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार में भेज दो। क्या हमारे बिहार के युवा, माताएं, बहनें अगर जोत की थाली लेके योगी आदित्यनाथ की पूजा ना करे तो मेरा नाम बदल देना। और पूछो अखिलेश यादव आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कोई अखिलेश आएगा ही नहीं, और क्या होगा वहां पे? कैसी बातें कर रहे हो? पैसे देके भीड़ बुलाई जाएगी। अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग केवल उत्तर प्रदेश में है, अच्छा, यू नो, फैन फॉलोइंग। और योगी मोदी जैसे लोगों के लिए ना राम भक्त आते हैं, श्याम भक्त आते हैं, और ये अंध भक्त बताते हैं। इसीलिए इनको दिक्कत ये है कि इनको हो गई बवासीर। क्या हो गई? बवासीर। बवासीर क्या होता है आपको पता है? बवासीर होने के बाद आदमी ठीक से बैठ नहीं पाता। बवासीर होने के बाद ये एक ऐसी बीमारी है कि लोगों को बता नहीं पाते। बवासीर होने के बाद आदमी लाल मिर्च बंद कर देता है। पूछो क्यों? क्यों? सुबह सुबह वो जलन पैदा करती है। जैसे मोदी और योगी कर रहे हैं आजकल जलन पैदा। अरे जीएसटी घटा दी, उस विषय में बात नहीं करेंगे कि अखिलेश यादव के रिश्तेदार जा रहे हैं सामान खरीद रहे हैं। आज सस्ती चीजें मिल रही है। दिवाली से पहले बम्पर धमाका, वाहन सस्ता, गाड़ियां सस्ती, खाने का सामान सस्ता, हर चीज सस्ती हो गई भाई साहब। एक बारी भी नहीं बोल रहे। आज प्रियंका वाड्रा जो है वो नजर नहीं आ रही। आज राहुल गांधी जो है वो बिहार के इलेक्शन में कुछ नहीं बोल रहा। पूछो क्यों? क्यों? गठबंधन नहीं हो पा रहा। तेजस्वी यादव अपने रिश्तेदारी में चल रहा है, राहुल गांधी अपना चल रहा है, और पप्पू यादव को जब से मोदी जी ने हाथ लगाया है तब से पप्पू यादव जो है वो अलग ही चल रहा है। आपने देखा नहीं है? पप्पू यादव बड़ा खुश घूम रहा है। उसको उसी मंच से कांग्रेस के नीचे फेंका गया था, आपने देखा था? मंच से हटा दिया था, बेइज्जती करी। आज पप्पू यादव ठीक रास्ते पे चल रहा है। आज पप्पू यादव को इज्जत मिली तो पप्पू यादव बदल गया। अरे अखिलेश यादव के चेलो, डिंपल भाभी के लिए मौलाना रशीदी ने फालतू बोला है, आप लोगों का जवाब नहीं आया अभी तक। समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता है जो राम के बारे में, राम का अस्तित्व पूछता है, उनको बोलो कि इतनी बेइज्जती हुई। आज हमारी डिंपल भाभी बड़ी बहन की तरह है, छोटी बहन की तरह है, क्योंकि भाभी को हमारे यहाँ रिश्ते में ना सनातनी इज्जत देते हैं। मगर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कुछ नहीं बोला उनको। और अगर मौलाना रशीदी की जगह श्यामलाल या रामलाल होता तो ये लोग छोड़ते नहीं। मगर आज ये लोग चाहते हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी का अब्दुल ना बुरा मान जाए कोई विधायक ऑन सिटिंग। और तुम हमारे योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया बता रहे, गुस्सा आ रहा है हमारे को। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक शब्द भी फालतू मत बोलना, फालतू मत बोलना। क्योंकि जिस दिन वो देश का प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा। तुम्हारे मुंह से भी मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर अखिलेश यादव रात दिन नमो पार्वते पते हर हर महादेव जय श्री राम के नारे निकलेंगे। पता क्यों? तुम्हारा भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तुम लोग जो है मस्जिद खेलते थे, तुम लोग मस्जिद खेलते थे, मंदिर आ रहे हो अब तुम, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अरे चेक करो, विपक्ष वाले मंदिर जा रहे हैं, पता करो कहीं चुनाव आ रहा है। और तुम हमारे योगी आदित्यनाथ जी को अब शब्द बोल रहे हो। योगी जी हमारे दिलों में राज करते हैं, मोदी जी हमारे दिलों में राज करते हैं, और योगी और मोदी जी के बराबरी तुम 7 जन्म में नहीं कर सकते। तुम अपने आप को बताते हो कि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तुम मुखिया हो और तुम्हारे को बात करने की तमीज नहीं है। अरे वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। और तुम्हारे पिताजी होते ना अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, और इतनी बात सुनने के बाद वो ऐसी तैसी कर देते, तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अखिलेश यादव जी, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। ऐसी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो मेरे को भी थोड़ी बहुत आती कपिल शर्मा की तरह। ये कोई तरीका नहीं है।
आप घुसपैठिया बता रहे हो और आपको ये नहीं पता कि 2000 सन में उत्तराखंड बना था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करिए और आप बताइए कि 2027 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जी को कितनी सीटें मिलेगी। और अखिलेश यादव, बुरा मत मानना, आपने गलती से किसी न किसी की जूठी चाय पी ली है। या तो आपने पी ली है केजरीवाल की, या आपने पी ली राहुल गांधी की, और या आपने पी ली मल्लिकार्जुन खड़गे की। क्योंकि जब आप लोग की मीटिंग होती है ना, तो आप लोगों को कई बार एक्सचेंज हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी के बारे में अपशब्द बोलने से पहले 1,00,000 बार सोचो, क्योंकि जब तक योगी शांत है तब तक शांत है। जिस टाइम पे उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया ना, तो बुरा मत मानना, जो हाल आपके चेलों का हो रहा है ना, वो हाल उनको कर्मों के बेस पे हो रहा है और एज पर संविधान हो रहा है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, जो घुसपैठिया बताया योगी आदित्यनाथ जी को, जिस तरीके से उनको अपशब्द बोला गया है मुख्यमंत्री को, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। और योगी आदित्यनाथ जी की बराबरी करने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिनको आप घुसपैठिया बता रहे हो। और काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि 2000 सन से पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, और आपकी स्क्रिप्ट लिखने वाला व्यक्ति भी आपको फुद्दू बना रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी बरकुलदार, आप जो किताब से पढ़ाई कर आए हो ना बरकुलदार, वो किताब आजकल बाजार में चल नहीं रही है। और आपको जो किताब में पढ़ाई करनी चाहिए आज की डेट में, वो किताब चल रही है, और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे वीरू, जरा इसको समझाओ यार अखिलेश यादव को, ये बाबा के बारे में फालतू मत बोले। चल वीरू, चल जाए, चलते हैं हम सौदागर देखने, क्योंकि अखिलेश यादव के पास तो कोई काम नहीं है। और इधर जाके देखोगे ना अगर, तो कांतारा ने धमाल मचा दिया है। अरे यार अखिलेश यादव, क्या हो गया यार तेरे को? कमाल करता है यार तू। यानी सुधर जाओ, योगी जी के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बलवंत राय? योगी जी के लिए फालतू नहीं। योगी जी घुसपैठिया नहीं, योगी जी देश के हैं, सनातनी हैं योगी जी।